नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो कल तक हमने जाना था सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुवास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संलग्न है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के वश हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। आप लोगों को बताइए कि ये पाठ मैं एक मंदिर के निर्माण के हेतु कर रही हूँ और उसी के लिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक पंडित जी हों। तो यही हमारा प्रण है। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। सन्मानी सुन मुनि वंदे बैठे, उतर दिशि देखत भय। नवधूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारणु, कहा चित्त सचकित रहे। सब समाचार की रात कुलने, आई ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर की दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पक्षी व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन, पुलक भर शरद सरोरु नैन तुलसी भरे स्नेह जन। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भय सियर बनू, कारण कवन भरत आगमनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुर रागिनी सेना भी है। सो मुनि राम ही भा अति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। भरत स्वभाव समुझी मन माही, प्रभु चितहीन स्थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाई जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लखे प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीति विचारू।
तभी यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वह समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहऊँ गोसाई, सेवको समय न टीट डिठाई। तुम्हें सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझ कयऊ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ ही की बात ही कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठी सकल सिच, सील स्नेह निधान। सब पर प्रीत प्रीति, जिए जानी आपनु समान। हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूड मोह बस हो ही जनाई। भरत हो नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर जात मिटाई। कुटिल कुबंधु कुअवसरुता की, जान राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, मतलब कि वो वहाँ ये कहना चाहते हैं कि वो असहाय हैं। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही थी, वो मंदिर 60-70 साल पुराना है, एक गांव में है और कुल देवी का मंदिर है। उसी के लिए हम प्रयत्नरत हैं। तो मैं उस मंदिर की वीडियो आपको डाल देती हूँ। मंदिर का वीडियो आप देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वो मंदिर कैसा लगा। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य ही बताएं। और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने परिवार और मित्रगणों को भी अवश्य ही कहें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करने के लिए। तो चलते हैं आगे के पार्ट पर। करे कुमंत्रु मन सजी समाजु, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कल्पि कुटलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जो जिये होति न कपट कुचालू, के ही सुहाती रत बाजी गजाली। भरत ही दोष देई को जाए, जग बौराई राज पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। शशि गुर तिये गामी, नुघ्रिषु चढ़ेऊ भूमि सुर जान। लोक वेदते विमुख भा, अधम नवेद समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा।
जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बासु सुर नातु त्रिशंकु के न राजपद दीन कलंकु। भरत की निय उचित कबाऊ रिपुरिन रंच न राघव काऊ। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राम मद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निद्र राम जानी अहसाई। समुझ परी सोर आज विशेषी, समर सरोष राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह से जान जाएंगे। ऐत न कहत नीति रस भूला, रन रस बिटबो पुलक मुस भूला। प्रभु पद बंद शीस रच राखी, बोले सत्य सहज बल भाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से भूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कह लगी सही रहिए मनु मारे, नाथ सात धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं पचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्मु, राम अनुग जनु जगु जान। लातहूँ मारे चढ़ती सिर नीच को, धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठ कर जोरी रजाय सुमागा, मनो वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटिभाता, साज सरा सनु सायकु हाथा। यों कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सज कर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जसु लेऊ, भरत समर सिखावन देऊ। राम निरादर कल कर भल पाई, सुबहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रण शैया पर सोवें। तो आज का पार्ट में यही पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी करवाइए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो कल तक के लिए नमस्कार।